नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोहेबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम किया घोषित। तीनों संकाय में बेटियों ने मारी बाजी। सृजन घोटाला में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस केपी रमैया पर कसा शिकंजा। रजनी प्रिया और अमित भगोड़ा घोषित। विधि व्यवस्था भंग करने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। सिटी डीएसपी ने दी जानकारी। गृहस्वामी को गन पॉइंट पर लेकर अपराधियों ने डकैती की घटना को दिया अंजाम। लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार। और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा। निगम की व्यवस्था से नाराज दिखे पूजा समिति के सदस्य। और अब समाचार विस्तार से। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। बीएसईबी ने आज एक साथ आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का रिजल्ट जारी किया है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 12वीं क्लास के नतीजे घोषित किए हैं। दोपहर में इंटर के नतीजे घोषित किए गए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी उपस्थित रहे। बता दें कि इस साल 83.7% छात्र पास हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि तीनों स्ट्रीम में लड़कियां टॉपर रही है। आर्ट्स में 82.74%, कॉमर्स में 93.95%, साइंस स्ट्रीम में 83.93% और वोकेशनल स्ट्रीम में 85.25% छात्र सफल रहे हैं। खास बात यह है कि इस साल लड़कियों का पास प्रतिशत 85.5% और लड़कों का पास प्रतिशत 82.1% रहा है। अगर टॉपर की सूची पर नजर डालें तो साइंस कैटेगरी में खगड़िया की आयुषी नंदन 94.8% के साथ पहली टॉपर, नालंदा के हिमांशु कुमार 94.4% के साथ दूसरे टॉपर और औरंगाबाद के शुभम चौरसिया 94.4% के साथ तीसरे टॉपर रहे हैं। वही आर्ट्स कैटेगरी में पूर्णिया की मोहा देशा 95% पहले स्थान पर, पूर्णिया की कुमारी प्रज्ञा 94% के साथ दूसरे स्थान पर और नालंदा के सौरभ कुमार 93.8% के साथ तीसरे स्थान पर रहे हैं। जबकि कॉमर्स कैटेगरी में औरंगाबाद की सौम्या शर्मा 95% के साथ पहली टॉपर, औरंगाबाद के रजनीश कुमार पाठक 95% के साथ दूसरी टॉपर और सीतामढ़ी की भूमि कुमारी 94.8% के साथ तीसरी टॉपर बनी। बिहार के सबसे बड़े और चर्चित घोटाले में शुमार सृजन घोटाले में सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने 3 आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया घोटाले की किंगपिन मनोरमा के बेटे अमित कुमार और रजनी प्रिया को सीबीआई गिरफ्तार करने में विफल रही, जिसके बाद तीनों को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। सृजन घोटाले में कुल 27 आरोपी शामिल है, जिसमें से 12 ब्यूर जेल में बंद है, जबकि 7 आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं। वही केपी रमैया समेत 3 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आईएएस अधिकारी केपी रमैया के अलावा अमित कुमार और रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर दिया है। सृजन घोटाले की कहानी भी दिलचस्प है। साल 2017 के अगस्त माह में भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी आदेश तीतरमारे का साइन किया हुआ चेक बैंक ने वापस कर दिया था। इसके पीछे बैंक ने तर्क दिया कि खाते में पर्याप्त रकम नहीं है। इस पर जिलाधिकारी हैरान रह गए और मामले की तह तक जाने के लिए जांच कमेटी का गठन किया, जिसके बाद परत दर परत घोटाले की कहानी खुलती गई। जांच में पता चला कि कई सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खाते में न जाकर सृजन महिला विकास आयोग समिति नाम के एनजीओ के 6 खातों में ट्रांसफर कर दी जाती थी। दरअसल एनजीओ के कर्ता धर्ता जिला प्रशासन और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से सरकारी पैसे को इधर उधर किया जा रहा था। तब जाकर बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ।
भागलपुर मोजाहिदपुर थाना क्षेत्र के चर्चित इमरान उर्फ कल्लू हत्याकांड मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। 2 दिन पूर्व भागलपुर एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हत्या में शामिल 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी की पुष्टि की थी। एसएसपी ने बताया था कि हत्याकांड में शामिल अफसार और अदनान को एसआईटी ने सीवान से गिरफ्तार किया है। वहीं सोमवार को पुलिस ने जमीन कारोबारी इमरान उर्फ कल्लू की मौत के बाद बवाल काटने और सड़क जाम करने वाले पर भी शिकंजा कसा। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मौलाना चक में बीते 22 फरवरी को अपराधियों ने कल्लू को गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। इलाज के दौरान 28 फरवरी को कल्लू की मौत हो गई। सिटी डीएसपी ने बताया कि कल्लू की मौत हो जाने पर असामाजिक तत्वों द्वारा षड्यंत्र रचते हुए सड़क जाम कर सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए विधि व्यवस्था भंग की गई, जिस कारण आवश्यक सेवाएं बाधित हुई। प्रदर्शन के दौरान स्कूली बस, एम्बुलेंस और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जबकि काफी मशक्कत के बाद प्रशासन ने जाम हटवाया। मामले को लेकर मोजाहिदपुर थाना में 13 नामजद एवं 40 से 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसको लेकर पुलिस ने त्वरित अनुसंधान एवं छापेमारी करते हुए 20 मार्च की रात घटना में संलिप्त 6 नामजद एवं 1 अप्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान तौफीक मोहम्मद अफसार, कामरान मोहम्मद छोटू, मोहम्मद सन्नी, मोहम्मद तौसीफ और डब्लू के रूप में हुई है। सभी मौलाना चक के रहने वाले हैं। इधर लगातार हो रही पुलिसिया कार्रवाई के बाद कल्लू हत्याकांड से जुड़े लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। सीनियर एसपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अनुसंधान में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। भागलपुर के 0 माइल औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरु नानकपुरी कॉलोनी में दिन दहाड़े बदमाशों ने मार्केटिंग ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त सुभाष चंद्र झा के घर लाखों की डकैती की घटना को अंजाम दिया। मामले को लेकर पीड़ित एमओ की पत्नी गीता झा ने बताया कि वह लोग कहलगांव विक्रमशिला के मूल निवासी है और विगत 10 वर्षों से कॉलोनी में रह रहे हैं। वहीं मंगलवार की दोपहर पति पत्नी अपने घर में आराम कर रहे थे, तभी 3 नकाबपोश बदमाश हथियार लहराते हुए उनके घर घुसे और दोनों पत्नी की पिटाई शुरू कर दी। साथ ही लॉकर में पड़े 2.25 लाख रुपए और लगभग 9 लाख के जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि दोनों पति पत्नी के अलावा घर में कोई भी नहीं रहता था, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने उनके घर में घुसकर सुभाष चंद्र झा और उनकी पत्नी गीता झा को पहले हथियार का भय दिखाया और सैलोटेप से मुंह बांध दिया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही 0 माइल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की पूछताछ पीड़ित परिजनों से किया। हालांकि कॉलोनी में आसपास किसी के घर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। 11:30 बजे हम लोग रेस्ट कर रहे थे हस्बैंड वाइफ, तब तक मेरा सीढ़ी पर का ग्रिल खोलने का आवाज़ हुआ तो मेरे हस्बैंड उठ के पूछते हैं कौन है। कोई कुछ नहीं बोला। 2 लड़का दौड़ के आया, इनको पकड़ के धक्का देके गिरा दिया, गिरा के मुंह में मारा और बोला कि कुछ बोलोगे, हल्ला करोगे तो गोली मार देंगे। उसके बाद इनको गिरा के एक लड़का कंठ में पिस्टल सटा के रखा और एक लड़का हाथ पीछे करके पैर मुंह में पूरा सेलो टेप से बांध दिया। उसके बाद ये जो गिरे सो उनका चश्मा टूट गया, गाल उल में मारा सो कट गया। उसके बाद जाके फिर इस रूम में हमको पकड़ के बैठाया, बोला कि तुम्हारे पास पैसा है, पैसा निकालो। हमने पैसा कहाँ से देंगे, हम लोग तो रिटायर आदमी हैं। तो नहीं, तुम्हारे पास पैसा है। बस हमको मारना शुरू किया, मुँहे एकदम मुक्का से मारा हमको। तो फिर हम बोले कि पैसा तो मेरे पास था 2.25 लाख रुपया, उसको हम बोले ले लो, यही पैसा है मेरे पास। तो जेवर दो, हमले जेवर तेवर नहीं है। बोला नहीं है, अभी देखोगी। बस फिर नाक का तल्ली समेत खींच लिया। बस हम बिलबिला गए कि क्या किया। उसके बाद फिर जाके ज़बरदस्ती हमसे बोला तो हम चाबी उसको दे दी, हम ले लो चाबी। कितने का नुकसान हुआ? कम से 10 लाख का जेवर गया है और 2.25 लाख कैश गया है। कितना भागलपुर जिले के नाथनगर स्थित बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर से आज चैती नवरात्र पूजन सह सत्य चंडी महायज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं एवं बालिकाओं ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा मारवाड़ी पट्टी, सीटीएस रोड, भगवान महावीर पथ होते हुए ललमटिया चौक स्थित नरसिंह भगवान ठाकुरबाड़ी पहुंची, जहां पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरण कराया गया। वहां से शोभा यात्रा का वापस यज्ञ स्थल पर समापन हुआ। वहीं मंदिर प्रशासन की ओर से यज्ञ आचार्य पंडित मानस शुक्ला ने कहा कि विगत कई वर्षों से इस मंदिर में महासती चंडी यज्ञ होता चला आ रहा है,
जबकि नाथनगर सार्वजनिक पूजा समारोह समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि यह शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर पंचमुखी हनुमान मंदिर होते हुए पीपरपाती नसरत खानी होते हुए ललमटिया चौक पहुंची और जल भर कर वापस मंदिर पहुंची। उन्होंने कहा कि नगर निगम की लापरवाही के कारण आज कलश शोभा यात्रा की रूट में बदलाव किया गया। कलश यात्रा में मुख्य रूप से पप्पू दलानिया, देवाशीष बनर्जी, भवेश यादव, नीलम देवी, अमरकांत मंडल समेत काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हम अगला ही मीटिंग में मांग किए थे जिलाधिकारी महोदय से और नगर आयुक्त से, इस सीटीएस रोड पूरा काट के आज इस तरह दिक्कत हुआ महिलाओं को। मैं नगर आयुक्त और जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि ये अभी 10 दिन का पूजा है, कम से कम ये जो रोड है मछली पट्टी और हमारा सीटीएस रोड पूरा उसको दुरुस्त कर दिया जाए। आज महिलाओं में जो कम से कम 1500-1600 महिला थी कलश यात्रा में, उस रोड से नहीं, जो आज तक जितना दिन से पूजा हो रहा था ये पहली बार हुआ नगर आयुक्त के लापरवाही के कारण कि हम सबको पूरा घूम के आना पड़ा। इसलिए नगर आयुक्त महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि ये रोड जल्द से जल्द ठीक किया जाए कि 10 पूजा तक हमारे भक्तजनों को दिक्कत नहीं हो। चैत्र दुर्गा पूजा का आज कलश शोभा यात्रा निकला था। कल से जो पूजा स्टार्ट है और ये प्रत्येक वर्ष निकलती है। आचार्य माना शुक्ला के द्वारा वहाँ पे पूजा पाठ होता है और ये नाथनगर की एक शोभनीय कलश शोभा यात्रा है जो कि आप नगर भ्रमण करते हुए अभी हम लोग यहाँ पे मंदिर में है। यहाँ से कलश मतलब जल भर के फिर हम लोग मनस्कामना मंदिर तक जाएंगे और ये शोभा तो सब महिलाओं के साथ, हजारों महिलाओं के साथ देख ही रहे हैं सब कलश शोभा यात्रा किस तरह से निकला हुआ। बिल्कुल इस बार कुछ चेंजिंग हुआ है रूट में, क्योंकि रास्ते में कुछ काम हो रहा है, पाइपलाइन का काम हो रहा है, जिसके वजह से जो है रूट को चेंज किया गया है। रूट जो है मनस्कामना मंदिर से निकल के जो है नसरत खानी होते हुए और डोमासी गली से होके जो है नरसिंह भगवान मंदिर आए हुए हैं। या नरसिंह भगवान मंदिर से अभी जल भर के सिर्फ मेन रोड के जाते हुए इधर से मनस्कामना चौक होते हुए जो है फिर मंदिर प्रस्थान करेगी। बिल्कुल, क्योंकि पाइपलाइन का काम हो रहा है और जगह जगह पे जो है रोड खुदाई हो गई है, रास्ता खराब है। पूजा के समय तो इसको नहीं करना चाहिए था, यह मरम्मती हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं ये नगर निगम क्या कर रही है, नहीं कर रही है, यह समझ में नहीं आता है कि पूजा के समय रोड की यह स्थिति है। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर जिले में बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत दोषी पाए गए शेषनाथ राय को विशेष न्यायाधीश ने मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए 7 साल कारावास की सजा एवं 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 6 माह की अतिरिक्त सजा दी जाएगी। बता दें कि 4 जून 2021 को साहू पेट्रोल पंप परिसर जानवी चौक के निकट वाहन चेकिंग के क्रम में लावारिस अवस्था में पड़ी एक मिनी ट्रक एवं एक ट्रक को अवैध शराब के साथ जब्त किया गया था। लावारिस अवस्था में जब्त मिनी ट्रक से 979 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था, जबकि ट्रक से 4392 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। शेषनाथ राय ट्रक चला रहा था। सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में भाग लिया। विशेष लोक अभियोजक के सहयोगी अधिवक्ता राजेंद्र कुमार, रविरंजन कुमार, प्रभासनाथ सुमन थे। परवत्ता 79-21 का ट्रायल कंक्लूड हुआ और आज सजा सुनाई गई।
उसमें अभियुक्त के रूप में शेषनाथ राय को सज़ा सुनाई गई। यह 14/6/21 की घटना है। जहानवी चौक से साहू पेट्रोल पंप के निकट वाहन चेकिंग हो रहा था। उस वाहन चेकिंग के दौरान 2 ट्रक पकड़ाई, जिसमें एक में 4392 लीटर से ऊपर विदेशी शराब बरामद हुआ था। और आज 15/3 को 30A और 32(2) में इसको दोषी माना था। आज उसको सज़ा सुनाई गई। उस सज़ा में 7 साल की सज़ा, 2 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सज़ा सुनाई गई। भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में खाद्यान्न संरक्षण को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी मार्केटिंग ऑफिसर और खाद्यान्न विभाग के अधिकारियों से पिछले दिनों की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की। वहीं जिलाधिकारी ने मार्केटिंग ऑफिसर को कड़ी हिदायत दी, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले में पिछले दिनों मिलावटी अनाजों को लेकर कितनी जगह कार्रवाई की गई है, इसकी सही रिपोर्ट मार्केटिंग ऑफिसर को देना है, नहीं तो अगली बार से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। कंप्यूटर शिक्षा में पात्रता हासिल करने के लिए पीएमजी दिशा योजना युवाओं और बुजुर्गों के लिए कारगर साबित हो रही है। मुफ्त में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की ओर से कॉमन सर्विस सेंटर पर इस योजना को चलाया जा रहा है। सेंटर संचालकों को निर्देश है कि इस योजना के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करते हुए उन्हें कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। मात्र 10 दिन की ट्रेनिंग के बाद पात्र व्यक्ति का टेस्ट लिया जाता है, जिसके बाद उसे डिजिटल सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाता है। बता दें कि यह सर्टिफिकेट ट्रेनिंग लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए भविष्य में लाभकारी होगा। इसी कड़ी में रविवार को भागलपुर वार्ड नंबर 33 के इस्लाम नगर में संचालित न्यू सक्सेस पॉइंट प्लस कोचिंग में पीएमजी दिशा के तहत डिजिटल कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने वालों के बीच सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। कुल 43 बच्चों के बीच डिजिटल साक्षरता का प्रमाण पत्र संस्था के इंजीनियर शहबाज और सीएससी संचालक अली हसन ने संयुक्त रूप से किया। इंजीनियर शहबाज ने बताया कि 10 दिनों की ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट देने का प्रावधान है, लेकिन हम लोगों ने महज 2 महीने तक ट्रेनिंग दी है ताकि बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होने वाले कार्य के साथ साथ डिजिटल लेन देन को बेहतर ढंग से समझ सके। प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को कंप्यूटर और डिजिटल उपकरणों जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन आदि की ट्रेनिंग, ईमेल भेजना एवं रिसीव करना, इंटरनेट चलाना, इंटरनेट से सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाना, इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना और ऑनलाइन पेमेंट करना आदि की ट्रेनिंग दी जाती है। गौरतलब है कि फरवरी 2017 में सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य है कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति कंप्यूटर में शिक्षित हो। योजना के तहत SC, ST, BPL, महिला, दिव्यांग और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रमाण पत्र वितरण के दौरान अली हसन, ट्रेनिंग पार्टनर मोहम्मद शहबाजुद्दीन, धनंजय कुमार, सौरभ, अमरजीत कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। नौगछिया अनुमंडल के नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार से ही इलाके में बार-बार मौसम बदल रहा है। रविवार देर रात्रि हल्की बारिश के साथ हवा भी चली, जिससे फसल को नुकसान पहुंच सकता है। फसल पकने को लगभग तैयार है। अगर अब मौसम खराब रहता है तो किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। जानकारी देते हुए अमरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि बरसात से आम, लीची सहित गेहूं, सरसों की फसलों में नुकसान होगा। जो फसल जमीन पर गिर जाएगा उसमें उत्पादन कम होगा। वहीं सरसों की कटाई का काम चल रहा है। कटी हुई फसल हल्की बारिश में भीग गई। आगे बारिश नहीं होगी तो 2-3 दिन के बाद कटाई का काम चल पाएगा। गेहूं की फसल अंतिम चरण में है। अगले 10 दिन में अगेती फसल की कटाई शुरू होने की संभावना है। अगर बेमौसम बारिश और तेज हवा चली तो फसल जमीन पर बिछ सकती है, जिसके चलते किसानों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस बात को लेकर किसान चिंता में है।
भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत घोघा बाजार की रहने वाली सोनम देवी पिछले 4 दिनों से भूखे प्यासे अपने बच्चे के साथ दर दर भटक रही है। दरअसल सोनम ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए बीते 2 मार्च को थाने में मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद से महिला को उसकी एक मासूम बेटी के साथ घर से निकाल दिया गया और 2 बच्चे को पति और ससुराल वालों ने जबरदस्ती रख लिया, जिसके बाद से पीड़ित महिला थाने से लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक तक कार्रवाई और महिला को घर में रहने देने को लेकर गुहार लगा रही है, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद पीड़ित महिला पुलिस उप महानिरीक्षक विवेकानंद से मिलने पहुंची, लेकिन डीआईजी के छुट्टी पर चले जाने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हुई। वही पुलिस उप महानिरीक्षक कार्यालय में तैनात डीएसपी से मिलकर अपनी समस्या को महिला ने बताया। महिला का कहना है कि घोघा थाने के थाना प्रभारी कार्रवाई के लिए 20,000 रुपए की मांग कर रहे हैं। आप देखने वाली बात यह है कि पीड़ित महिला को पुलिस कब तक न्याय दिला पाती है। घोघा थाना गए, घोघा थाना भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या हुआ था? अच्छा, मारपीट हुआ था। कौन किया? पर अरविंद चौधरी किया। मेरा पति है और मेरा ससुर लक्की चौधरी और मेरा भासुर रवि चौधरी। ये तीनों मिल के हमको घर से निकाल दिया गया। कोई कपड़ा लता कुछ नहीं, बच्चा लेके एक ढनक रहे हैं। हम चाहते हैं हमको नल्लाई मिल जाए। क्या थाना क्या बोला? थाना गए, थाना 20,000 रुपया पैसा मांगने लगा। क्या चीज के लिए? बोला जो कार्रवाई किया करेंगे। एसपी साहब के पास भी गए, एसपी साहब भी बोले ठीक है आप कागज दे दिए हैं, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जेल दे सकते हैं, इससे आगे हम नहीं कुछ कर सकते हैं। उसके बाद आज कहाँ है? आज आए तो डीआईजी साहब के पास मिलने के लिए। डीआईजी साहब भी बोला चला जाइए कहलगांव, हम भेज दिए कहलगांव। तो जाने का आगे ही पहले घोघा थाना का बड़ा बाबू जो डीएसपी से 100 आदमी का बचने के लिए अपने 100 आदमी का बयान दिया चुका है, तो वही बोले डीएसपी साहब को, तो डीएसपी साहब ने बोला कि जाइए आप, वो जो करेगा अब कहलगांव थाना। बिहार सरकार द्वारा कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला में उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कृषि मेला से उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी में किसानों ने अपने खेतों में उपजाए फल फूल एवं सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कृषि विभाग के पदाधिकारियों द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम 20 मार्च से 22 मार्च तक भागलपुर के परिसर में आयोजित की जा रही है। वही कृषि वैज्ञानिकों ने गाँव से ग्लोबल तक विषय पर भी वार्तालाप किया। साथ ही भागलपुर कतरनी धान एवं जर्दालू आम पर भी लोगों ने अपनी बात रखी। कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य किसानों में खेती के प्रति ललक बढ़ाने और जैविक खेती की प्रमुख बातों को बताना है, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सके। किसान मेला उद्यान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जो 20 तारीख से शुरू हुआ है और 22 तारीख तक चलेगा। इसमें किसान का स्टॉल लगाया गया है। किसान के द्वारा उत्पादित जो सब्जी है उसको लगाया गया है, उसको प्रदर्शित किया गया है, ताकि दूसरा किसान देख करके उससे सीखे कि कैसे हम उसको फसल हमको लगाना चाहिए, कैसे सब्जी लगाना चाहिए, कि फलाना आदमी का इतना अच्छा हुआ है मेरा भी हो। इसमें जैविक कॉरिडोर का भी बहुत किसान लोग कर रहे हैं। जैविक कॉरिडोर, जैविक खेती से, जैविक विधि से जो सब्जी उगाया जा रहा है उसके बारे में भी यह दर्शाया गया है कैसे करना है। और यहाँ पे भागलपुर में जो भी हम लोग कतरनी धान और जर्दालू आम पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसको विदेश में भी ये हम लोग सब भेज रहे हैं, ताकि यहाँ के किसान को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में मंगलवार से व्यावसायिक संविदा व्याख्याता संघ ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। धरना पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि करीब 10 माह से उन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जबकि सभी शिक्षक 7 से 20 वर्षों से अपने विभाग में योगदान दे रहे हैं। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर शिवशंकर ने बताया कि बार-बार साक्षात्कार और हर साल सेवा अवधि में विस्तार के प्रावधान से मुक्ति को लेकर कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को आवेदन दिया गया है। वहीं सचिव काजी कामरान ने बताया कि वेतन भुगतान नहीं होने से उन लोगों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई है। उन्होंने बताया कि 3 दिनों के भीतर अगर उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं लिया गया तो आंदोलन का रूप बड़ा हो सकता है। इसलिए हम लोगों की मांग है कि 7 से 20 वर्षों तक कार्यरत व्यावसायिक समुदाय शिक्षकों के सेवा विस्तार हेतु
वॉक इन इंटरव्यू की व्यवस्था समाप्त की जाए। बिहार सरकार के शिक्षकों की तर्ज पर हमें भी नियोजित किया जाए या हमारे जॉब को सिक्योर किया जाए। हम लोग पीजी विभाग के शिक्षक हैं, हम लोग नियमित शिक्षक की तरह योगदान देते हैं। हम लोगों का वेतन मात्र 25,000 रुपये है। हम लोगों का वेतन कम से कम 50,000 रुपये करते हुए नियमित वृद्धि का भी प्रावधान किया जाए। और हमारा एक और महत्वपूर्ण मांग है कि हम लोगों का लगभग 10 माह से बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। 5 महीना का पिछला बकाया वेतन बकाया है और इधर 5 महीना लगभग इधर सेवा विस्तार नहीं किया गया। बार बार आवेदन देने के बाद भी अभी हमारे कुलपति महोदय के द्वारा इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। इसलिए अंत में आकर के हम लोग आज धरना देना पड़ रहा है। बार बार हमें कुलपति से ही मांग रहती है कि हमें इंटरव्यू प्रक्रिया से मुक्त किया जाए और सेवा विस्तार बार बार सेवा विस्तार से मुक्त किया जाए और अस्थायी नियुक्ति जो भी प्रक्रिया हो सके वो हम लोगों के लिए किया जाए। महाराष्ट्र के पुणे में 16 से 20 मार्च तक आयोजित 21वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भागलपुर की अभिलेखागार शाखा में कार्यरत अर्चना कुमारी ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। बिहार टीम की तरफ से राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता में अर्चना कुमारी ने भाग लिया था। अर्चना ने बताया कि शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कलेक्शन पुणे में आयोजित राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में F54 शॉट पुट में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार बोर्ड ने इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम किया घोषित। तीनों संकाय में बेटियों ने मारी बाजी। सृजन घोटाला में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व IAS कैपी रमैया पर कसा शिकंजा। रजनी प्रिया और अमित भगोड़ा घोषित। विधि व्यवस्था भंग करने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई, 7 गिरफ्तार। सिटी डीएसपी ने दी जानकारी। गृहस्वामी को गन पॉइंट पर लेकर अपराधियों ने डकैती की घटना को दिया अंजाम। लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार। और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ निकाली गई कलश शोभा यात्रा। निगम की व्यवस्था से नाराज दिखे पूजा समिति के सदस्य। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।